बिजली विभाग, जेकेपीडीसीएल के पीडीएल टीडीएल जो डेली विजर्स हैं लगातार कई वर्षों से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते आ रहे हैं और कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आश्वस्त किया गया कि इनकी जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन जो अभी तक इनके जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो जस के तस हैं, जिसको लेके 24 जुलाई को जम्मू कश्मीर के जो पीडीएल टीडीएल हैं वह स्ट्राइक पे 72 घंटों के लिए जा सकते हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट शेर सिंह मेरे साथ फ़ोन पर हैं। सारा जो मामला है वो इनसे जानते हैं। शेर सिंह जी। सर नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। अच्छा, क्या पूरा इश्यूज़ है? क्या आपने इस इशू पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी या अपने अधिकारियों के साथ बातचीत की और क्या उनका कहना और आने वाले समय में किस तरह का जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं? जी सर, बात ऐसी है कि देखो सर, 2021 में एक हमारी जम्मू कश्मीर में एक एजुटेशन हुई थी। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और एजी प्रशासन ने हमारे साथ एक कमिटमेंट किया था कि 12,000 लोग जो हैं वो रेगुलाइज किए जाएंगे। मगर सर पिछले 2 साल से हमने वेट किया कि हमारा जो मसला था, जो रेगुलाइजेशन हमारा था या डीपीसी थे, वो वहाँ का वहीं रहा। आज तक हम वेट करते रहे, मगर अभी हमारे जम्मू और कश्मीर की जितने भी पीडीएल टीडीएल के 12,000 लोग हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया गया है और कि हम 24 तारीख को जो है काम छोड़ हड़ताल पे जाने के लिए हम तैयार हैं। जी शेर सिंह जी, जिस तरह से आपने पहले पत्रकार वार्ताएं भी की, उससे पहले आपने प्रदर्शन भी किए और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको आश्वस्त किया गया था कि जो आपके इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ऐसे क्या कारण बन पड़ रहे हैं कि जो आपके इश्यूज़ जो परमानेंट करने की और जो आपके जो कामकाज जो शुरू हुआ था कि हाँ आपको जल्दी हम लोग आपका जो मसला है वो हल किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कहा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले भी आपने पत्रकार वार्ता की थी और आपकी एसोसिएशनें क्या कर रही हैं और उनका क्या कहना है? सर पिछले 2 महीने हो चुके हैं, हमने एक प्रेस वार्ता जम्मू में दिया था। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को और एजी प्रशासन जो है उनको हमने फिर एक बार दोबारा रिमाइंडर दिलाया था कि हमारा जो हमारे साथ जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा करें। पिछले 2 महीने हो चुके, उसका कोई रिप्लाई, उसका कोई सर इन्होंने शट आउट नहीं किया। आज तक हमने वेट करते रहे। तो सर अब ये जो प्रोसेस है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम जम्मू कश्मीर की जनता से अपील और गुजारिश करते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आधे साथी मर चुके, आधे साथी हमारे रिटायरमेंट हो गए, आधे साथी हमारे हैंडीकैप हो चुके। अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं है बिना एजुकेशन के। हमें काम छोड़ हड़ताल पे हम जम्मू कश्मीर के जितने भी 12,000 लोग हैं वो एजुकेशन पे जा रहे हैं। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की है या एलजी साहब की है, हमारी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा सब्र किया और हम आज 2 सालों से हम आस उम्मीद लगा के रखी थी कि हम आज होगी डीपीसी कल होगी, मगर आज तक हमारा जो मसला था उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई ऐसा मसला शट आउट नहीं किया। हमारा एक डीपीसी का जो इशू था सर। शेर सिंह जी, क्या कश्मीर और जो अन्य ज़िले हैं उनके जो टीडीएल पीडीएल या जो भी डेली विजर्स हैं वो भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं? सर 10 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू के हैं वो ऑल ओके हैं, और जो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, मैंने कहा 12,000 लोग जो भी है, 12,000 लोग पीडीएल टीडीएल का, चाहे वो कश्मीर के हैं चाहे वो जम्मू के हैं, सभी लोग जा रहे हैं सर। तो क्या क्या इश्यूज रहेंगे और ये जो प्रदर्शन है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाकों में होंगे? क्या इन अपने अपने हेडक्वार्टर्स में होंगे? सर ये हमारा एमडी ऑफिस में 24 तारीख को एक बहुत बड़ा एजुटेशन का जो काम छोड़ हड़ताल है, हमारे परामर्श के जितने भी लोग हैं वो एमडी ऑफिस जम्मू में सभी लोग, वहाँ ही हमारा जो भी प्रोग्राम होगा सर। जम्मू के और कश्मीर से व अन्य ज़िलों से भी जो आपके टीडीएल पीडीएल है वो आएंगे? जम्मू ब्राह्मण्स के जो है तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो जम्मू ब्राह्मण्स में जो एमडी ऑफिस है, और कश्मीर वाले जो है वो कश्मीर एमडी ऑफिस में सर। तो आपने अपने सभी लोगों को अवगत करवा दिया है इसके बारे में कि आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जो आपके क्या जो आगे की क्या रणनीति रहेगी? सर आगे की कोई रणनीति नहीं है। हम 72 घंटे काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर हमारा जो मसला है, हमारा जो इशू है, उसको अगर इस टाइम पे अगर ये शट आउट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो हो सकता है कि आगे भी एजिटेशन जा सकती है। तो सभी ज़िलों से जो भी टीडीएल पीडीएल होंगे वो जम्मू में पहुंचेंगे?
हाँ जी सर, जी 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 जी, हर डिवीजन से तमाम लोग जितने भी है सब लोग सर एमडी ऑफिस में 24 तारीख को पहुंच जाएंगे। और कुछ जो कहना चाहें आप? जी और कुछ आप जो कहना चाहें कि इसके बारे में कुछ और बताना चाहें, प्रदर्शन के बारे में? सर हम कुछ नहीं, ये हम दुखी हो चुके हैं और हम परेशान हो चुके हैं। पिछले 2 साल से हम वेट करते रहे कि हमारा जो डीपीसी का रेगुलेशन का इशू है आज होएगा कल होएगा, मगर अभी आज तक कोई डीपीसी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब हम जम्मू कश्मीर की जनता से अपील और गुजारिश करते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम दुखी हो चुके हैं। हम एजुटेशन पे, काम छोड़ हड़ताल पे इसीलिए जा रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट किया और कमिटमेंट करके पिछले 2 साल तक, और आज वहीं का वहीं वो जल्दी विजर जो है आधे रिटायरमेंट चला गया। और आपने देखा होगा कि 2 आदमी जो है कि पुंछ रजौरी में मर गए सर। किसी को कोई क्लेम नहीं मिलता है, किसी को हैंडीकैप हो जाता है या रिटायर चला जाता है, उसको कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो सर इसलिए हम एक जम्मू कश्मीर के जो टीडीएल के लोग हैं उन सबसे मेरी अपील और गुजारिश है कि जो ये एजिटेशन है इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, ताकि हमारे परिवार, हमारी अपनी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, मगर हमारे जो बच्चे हैं हम अपने बच्चों की जिंदगी जो बर्बाद नहीं होने देंगे। शेर सिंह जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर आप क्योंकि हम भी ये लगातार आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह से आपने भी अभी कहा कि जो करंट लगने से या किसी दुर्घटना के साथ जो भी डेली वीज़र है, टीडीएल पीडीएल है, जब उसकी मृत्यु हो जाती तो क्या कोई ऐसा इतने वर्षों में कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनाई गई है कि जिससे उनको कोई पैसा मिले, इंश्योरेंस मिले या कोई, क्योंकि नौकरी के बदले में नौकरी तो नहीं मिल रही? सर इसमें 2019 में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी इंश्योरेंस थी कि अगर किसी आदमी की को कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, जहाँ हैंडीकैप हो जाता है, तो उस सैलरी में से जो पैसे 349 रुपए जो काटे जाते थे साल के, और उसमें 3 पेंशन की जो स्कीम रखी थी उन्होंने कि अगर कोई बंदे की डेथ हो जाती है, यहाँ किसी की बाजू या टांग अगर शॉट लगने से ये जख्मी हो जाता है, तो उसको वो पैसा जो है वो दिया जाएगा। मगर हमारे रियासी में, मेरे रियासी में 2 लोगों की डेथ हुई, आज तक 10 रुपए नहीं सरकार ने दिए उनको। उसके बाद पुंछ में और जम्मू में भी इतने लोग मरे, किसी को आज तक 10 रुपए नहीं मिले। वो काजू नहीं रहेंगे कि हमने 10 लाख रुपए, अगर किसी आदमी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस, उन्होंने कहा था उस टाइम के 10 किसी आदमी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपया उसको इंश्योरेंस मिलेगा। मगर आज तक किसी भी, जितने भी हमारे साथी मरे, किसी को 10 रुपए तक वो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। वही के जो आदमी हैंडीकैप अगर हो गया है, ऑपरेशन का है, तो वो किया होगा, बाकी अगर जो मर गया तो उसको आज तक कोई उसको कंपनसेशन नहीं मिली सर। तो इस बीच में क्योंकि लगभग 2 वर्षों से आपने प्रदर्शन नहीं किया, क्या इस बीच जिस तरह से किसी की मृत्यु हो जाती है या हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो जो हायर अथॉरिटी में आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके जेकेपीडीसीएल में जो एक्शन या कोई चीफ या कोई और बड़े ऑफिसर बैठे हैं, उनसे क्या आपने बातचीत की कि अगर किसी की मृत्यु है तो उनके घर परिवार को लिए क्या कोई जो इंश्योरेंस है वो पॉलिसी क्यों नहीं दी जा रही? सर हम कई बार अपने जो चीफ साहब है उनके पास भी गए, और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी साहब है उनके पास भी गए। वो एक ही बात कहते हैं कि हमने सेक्रेटरीट में रिकॉर्ड बना के भेज दिया। अब ये नहीं पता सेक्रेटरीट वाले कहाँ छोड़ा, उन्होंने क्या किया। हम तो हर टाइम जो आदमी मर जाता है उसकी आवाज सरकार तक, डिपार्टमेंट तक लेके जाते हैं कि जो मर गया है वो तो मर गया, और मरता है जब तो उसके बाद उसकी जो सैलरी है वो भी बंद की जाती है। उसकी फैमिली जो है, उसके बच्चे जो है पीछे, वो परेशान हो जाते हैं और वो दर बदर की ठोकरें खाता है सर। वो एक डिपार्टमेंट में जनता और लोगों की सेवा करते हैं, उसकी अगर जान चला जाती है तो उस बंदे पे पीछे जो सैलरी होती है वो सैलरी भी बंद की जाती है। बहुत दुखद है ये सुन के, क्योंकि मैंने खुद भी पिछले दिनों में देखा है कि बिल्कुल यंग यूथ जो जिनकी मृत्यु हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसफार्मर पे लटकते ही जिस तरह से कार्य कर रहे थे तो उनकी मृत्यु उससे पहले भी हुई। बड़ा दुख होता है जब एक डेली वीज़र्स की कोई वैल्यू नहीं लगाई जाती। डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टीडीएल पीडीएल है इस विभाग में, लेकिन लगातार फिर भी इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बड़ा दुख होता है। शेर सिंह जी, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि 24 तारीख को आप जो 72 घंटे की स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका कोई ना कोई मसला मसाइल जो वो हल हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं प्रशासन से, खासकर यूटी प्रशासन से एक बात ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि जनाब, डेली वीज़र हैं, गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, इसलिए ये रात दिन बर्फ़ में, धूप में, बारिश में ये लोग काम करते हैं। इसीलिए अब अगर बिजली विभाग के लोग
जो इतना पैसा, क्योंकि अगर कोई भी पैसा इस रेवेन्यू इकट्ठा होता है इस डिपार्टमेंट से, तो सिर्फ टीडीएल पीडीएल और रात दिन जो ये लोग गरीब लोग डेली विजर्स काम करने वाले, लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तो कोई सोच सकता है, कोई शायद ही कोई सोच सकता हो कि उनके घर परिवार के क्या हालात होते होंगे, और सीधा ही उसकी सैलरी बंद कर दी जाती है। बड़ा अफसोस होता है ये बात सुन के कि कहीं कानून नाम की, क्योंकि अगर हम लेबर लॉ में भी जाएं या वहाँ पे भी जाएं तो इसमें बड़े प्रावधान हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़रूर कोई ना कोई बात करके, क्योंकि अगर पैसे काटे जाते हैं, इससे पहले भी मैंने कई बार खबर बनाई है कि पैसे काटे जाते हैं, लेकिन वो पैसे जब उनकी मृत्यु के बाद उनको वो इंश्योरेंस नहीं दिया जाता, तो एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इनकी तरफ देखिए, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। रात दिन काम करके रेवेन्यू कलेक्ट करके अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई देता है तो यही डेली विजर्स देता है। शेर सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो ऐसे ही लगातार मैं हमेशा ये चीज़ आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ कि गरीब लोगों की आवाज़ सुनी जाए, गरीब को नज़रअंदाज ना किया जाए, चाहे वो डेली विज़र किसी भी डिपार्टमेंट का है, लगातार परेशान है। और कई बार मैंने देखा, चाहे वो पीएचई हो, इरिगेशन हो या किसी और डिपार्टमेंट में, अफसरशाही नहीं करनी चाहिए, कुर्सी सदा के लिए नहीं रहती है। अगर गरीब ठीक है, अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ आप वैसा व्यवहार कीजिए, वैसे उससे जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई लगातार कोई गरीब है, किसी के घर में बीमारी हो जाती है, परेशानी होती है, तो कृपया अफसरों से भी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी उनके साथ स्नेहपूर्वक ही बातचीत कीजिए, उनके परेशानियों को सुनिए और उनके जो मसले मसाइल हैं आपस में मिलकर हल कीजिए। क्योंकि 9-10 हज़ार में किसी का घर परिवार आज के इस महंगाई के ज़माने में नहीं चलता। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कृपया इनकी बात को सुनिए। और भी किसी की अगर कमेंट या राय या कोई अपना सुझाव देना चाहे या किसी की कोई परेशानी हो तो वो कमेंट बॉक्स में रख सकता है अपनी राय, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हायर अथॉरिटी तक ये आवाज़ पहुंच सके। हायर अथॉरिटी तक बात पहुंचाने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, और अपने कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में, मैं जिस तरह कहता हूं कि अपनी बात को रखिए ताकि मैं आपकी आवाज़ को जो हायर अथॉरिटी तक, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया।